अब आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो है रिपोर्ट्स कैसी होती हैं, प्रोफेशनल रिपोर्ट्स और आप अलग-अलग तरीके की रिपोर्ट्स को कैसे लिखते हैं, वो आज आप लोग समझ लीजिए। मैंने आपको रिपोर्टिंग के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी स्टार्टिंग में, तब उसमें मैंने आपको ये बताया था कि रिपोर्ट जब आप लिखते हैं, तो वो फ़ोकस करती है कुछ ऑडियंस को। ऑडियंस मतलब कुछ लोगों के लिए आप वो रिपोर्ट लिखते हैं। वो लोगों को अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है? तो वो कितने कैटेगरीज़ आपके पास होती है, निकल के आती हैं? सबसे पहले जो कैटेगरी आपके पास आता है, वो कैटेगरी होती है आपकी एग्ज़ीक्यूटिव्स। रिपोर्ट की जो टारगेट ऑडियंस है, वो सबसे पहले कौन होती है? एग्ज़ीक्यूटिव्स। एग्ज़ीक्यूटिव्स के बाद आती है आपकी आईटी टीम एंड थर्ड होते हैं आपके डेवलपर्स और नेटवर्क इंजीनियर्स या सर्वर एडमिन्स, ठीक है? आईटी टीम में आपकी सिक्योरिटी टीम भी आ सकती है कंपनी की। अगर कोई सिक्योरिटी टीम वहाँ पर अवेलेबल है, तो सिक्योरिटी टीम भी इसी के अंदर ही आ जाएगी। रिपोर्ट जब बनाते हैं आप, तो रिपोर्ट के अंदर अ, 50-100 पेज की, कितने पेज की भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी एसेट्स को टेस्ट किया है, कितने सर्वर्स को आपने टेस्ट किया, कितनी वेबसाइट को टेस्ट किया, कितनी वल्नरेबिलिटीज़ निकली उसमें, उस पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पेजेज़ कितने होंगे आपके रिपोर्ट में, ठीक है? तो एटलीस्ट 50 से लेकर 100 तक के, उससे ऊपर तक के पेजेज़ आपके एक रिपोर्ट में हो सकते हैं, 500-500 पेजेज़ की भी रिपोर्ट होती है, ठीक है? लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर इन सारे ऑडियंस को टारगेट करने के लिए कंटेंट लिखा होता है कि एग्जीक्यूटिव्स को भी समझ आ जाए उनसे रिलेटेड चीजें, आईटी और सिक्योरिटी टीम को भी समझ आ जाए कि उनको क्या करना है, क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, और जो फिक्स करने वाले हैं उस वल्नरेबिलिटीज को, जो आपके डेवलपर्स हो सकते हैं, नेटवर्क एडमिन हो सकते हैं, या फिर सिस्टम एडमिन या सर्वर एडमिन हो सकते हैं, उनको जिनको फिक्स करनी है वल्नरेबिलिटी, उनको भी उनके काम का कंटेंट उस रिपोर्ट के अंदर मिल जाता है। समझ आया? तो रिपोर्ट आप बनाओगे, ऐसा नहीं कि एक रिपोर्ट मैंने एग्जीक्यूटिव के लिए अलग बनाई, फिर आईटी टीम के लिए अलग बना रहा हूँ, और जो बाकी बचे हुए लोग हैं जिनको फिक्स करना है उनके लिए अलग, ऐसा नहीं है। आप एक ही रिपोर्ट के अंदर सारी चीजें मेंशन करोगे और उस रिपोर्ट को आप सबमिट कर दोगे अपने टारगेट ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है? तब आपको ये डेमो रिपोर्ट आपके लिए यहाँ पे निकाल के उसके थ्रू मैं आपको फॉर्मेट समझाऊंगा इसका क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। पहले इन ऑडियंस को आप समझ लो। सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स के अंदर कौन आ जाता है आपके? कंपनी के जो सीईओज हैं, जो चीफ ऑफिसर्स हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, टेक्निकल ऑफिसर हो, फाइनेंशियल ऑफिसर हो, चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, फाउंडर है, आपकी कंपनी के जो भी हायरार्की में सबसे ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उनको टेक्निकल चीज़ों से मतलब नहीं है। उनको किस चीज़ों से मतलब होता है, उनके लिए आप क्या लिखोगे कंटेंट, उनके लिए आप ओवरऑल एक अ, ओवरऑल असेसमेंट करके दोगे आप उनके वेबसाइट्स का या सर्वर्स का। उनको आप इतना बताओगे कि आपके इतने सर्वर्स वल्नरेबल है, उनको नंबर्स से मतलब है, उनको फिगर्स से मतलब होता है। उनको ये नहीं देखना कि कौन-सी वल्नरेबिलिटी है, एसक्यूएल है, एक्सएसएस है, या प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे किया आपने, उनको इन चीज़ों से मतलब नहीं है। उनको किस चीज़ से मतलब होता है? नंबर ऑफ वल्नरेबिलिटीज़, नंबर ऑफ अफेक्टेड सिस्टम्स, इन चीज़ों से मतलब है उनको। कितनी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ हैं, कितनी प्रायोरिटी 1 पे हैं, कितनी 2 पे है, 3 पे है, उन चीज़ों से मतलब होता है आपके एग्जीक्यूटिव्स को, ठीक है? एग्जीक्यूटिव्स के लिए आपने उस तरीके का एक कंटेंट लिखा होगा जो थोड़ा उनको समझ आए, बहुत ईज़िली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आप उसको लिखोगे, ताकि वो आराम से एग्जीक्यूटिव्स पढ़ लें, समझ लें, और ये पता चल जाए कि उनकी ऑर्गेनाइज़ेशन पर अभी कितना रिस्क अवेलेबल है, कितनी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उसका एक मैप, उनका एक उसका एक चार्ट उनको यहाँ से मिल जाएगा। समझ आया? सेकंड है आपकी आईटी एंड सिक्योरिटी टीम, जिसके लिए आप टेक्निकल टर्म्स में पूरी पीओसी लिखते हो। पीओसी का फुल फॉर्म प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। ये वर्ड सुन लो और ये वर्ड हमेशा याद रखो, पीओसी। पेन टेस्टिंग में बहुत बार आपको सुनने के लिए मिलेगा, आपसे पूछेंगे कि आप इसका पीओसी बना के भेज दो। या आपको कोई वल्नरेबिलिटी मिली, आप उसका पीओसी बना के भेज दो, मतलब आप मेंशन करो कि आपने वो वल्नरेबिलिटी कैसे ढूँढी, कैसे उसको एक्सप्लॉइट किया, सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लिखते हो पीओसी के अंदर स्क्रीनशॉट्स के साथ, ठीक है? आप वीडियो भी लगा सकते हो या स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, ठीक है? तो जब रिपोर्ट बनाई जाती है, उसमें जो टेक्निकल पार्ट होता है, जहाँ पर आपने सब लिखा होगा कि कैसे मैंने वल्नरेबिलिटी निकाली, ठीक है? जैसे मान के चलो आपने किसी मशीन को स्कैन किया, उसमें 21 पोर्ट ओपन मिला, उस पर आपको एनोनिमस लॉगिन मिला, तो सबसे पहली वल्नरेबिलिटी हो जाएगी एनोनिमस लॉगिन। उसके अंदर आप लिखोगे कि मैंने कैसे इसको एक्सप्लॉइट किया, कैसे आइडेंटिफाई किया। आपने एनमैप की स्क्रिप्ट चलाई, एफटीपी एनोन वाली, या फिर आपने मैन्युअली एनोटेट किया
एनोनिमस लॉगिन से लॉगिन करके देखा और आपको दिख गया और उस पे कुछ फाइल्स पड़ी हुई थी जो शायद सेंसिटिव थी। तो ये सारी चीज़ आपने मेंशन कर दी उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप कि पहले एफटीपी ये वाली कमांड, फिर इनमेट कमांड, फिर ये स्क्रीनशॉट्स के साथ आपने सारी चीज़ें मेंशन कर दी। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? पीओसी, जो किसके लिए बनाते हो आप? आईटी टीम के लिए, सिक्योरिटी टीम के लिए। अब आईटी टीम ज़रूरी नहीं है हर एक कंपनी की खुद की कोई सिक्योरिटी टीम हो। उनकी आईटी टीम फिर उस रिपोर्ट को समझेगी, पढ़ेगी और वो ट्राई करेगी कि अपने डेवलपर्स को ये चीज़ बता पाएँ, अपने नेटवर्क एडमिन्स को ये चीज़ बता पाएँ, ताकि जो नेटवर्क एडमिन है, नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, वो उस वल्नरेबिलिटी को फिक्स कर पाएँ। ठीक है? और थर्ड जो पार्ट है रिपोर्ट का वो रेमीडिएशन होता है। रेमीडिएशन आप किसके लिए लिखते हो? डेवलपर्स के लिए, नेटवर्क इंजीनियर्स या सिस्टम एडमिन्स के लिए, ताकि जो आपके फिक्स करना है उस वल्नरेबिलिटी को कैसे फिक्स करना है, मिटिगेट कैसे करना है, रेमीडिएट कैसे करना है उसको, कोई भी वल्नरेबिलिटी है उसको पैच करना है, सिस्टम को अपग्रेड करना है, वो सारे जो स्टेप्स होंगे, वो जो गाइडलाइंस होंगे सिक्योर करने के लिए, वो किसके लिए लिखी जाती है? थर्ड टाइप ऑफ ऑडियंस के लिए जो है आपकी डेवलपर्स, नेटवर्क इंजीनियर्स एंड सर्वर एडमिन। तो और भी जो भी लोग आपके नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हैं, जो उन सर्वर्स पे वर्क कर रहे हैं, उनके लिए होगी वो लास्ट पार्ट रिपोर्ट का। समझ आ गया? उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क है, रिसोर्सेज हैं, वो सिक्योर हो जाती है। रिपोर्ट आपने जैसे एक टीम होती है पूरी टेस्टिंग के लिए, आप एक वीएपीटी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है? आपके 5 बंदों की टीम है, जो एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया है जिनको। अब उन 5 बंदों में कुछ जूनियर्स होंगे, कुछ सीनियर्स होंगे। जो सीनियर्स होंगे वो सारी वल्नरेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई करेंगे और स्क्रीनशॉट वगैरह कलेक्ट करेंगे, पीओसीज़ का जो फॉर्मेट है वो बना के जूनियर्स को पकड़ा देंगे और उनको उनका काम क्या होगा? रिपोर्ट्स बनाना। ठीक है? स्टार्टिंग में आपको यही ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको रिपोर्ट्स वगैरह बनानी होती है जिससे आपको थोड़े कॉन्सेप्ट समझ आते हैं। रिपोर्ट बनाते समय आप उस रिपोर्ट को पढ़ोगे, समझोगे कि इसने मेरा जो सीनियर है उसने कैसे वल्नरेबिलिटी निकाली, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट्स खुलते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो चीज़ें आपको नहीं पता होगी, वो सीनियर आपको एक-एक चीज़ बैठ के समझाएगा नहीं। वो आपको एक रिपोर्ट बना के एक मतलब अ, पीओसी जनरेट करके वो आपको दे देगा। उस पीओसी को रिपोर्ट के अंदर ऐड करना स्क्रीनशॉट के साथ, वो आपका काम है। वो मतलब एक इंटर्न का काम हो सकता है, वो एक जूनियर लेवल के पेनिट्रेशन टेस्टर का काम हो सकता है, जिसका काम है बस उस रिपोर्ट को प्रेज़ेंट करना, बनाना, ठीक है? फिर बना के वो अपने सीनियर को देगा ताकि वो रिपोर्ट को चेक करेगा कि रिपोर्ट में कोई कमी तो नहीं है। तो पूरी टीम का काम होता है ये, ठीक है? टीम में 5 बंदे हैं, 3 लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, तो तीनों लोग ने जो-जो टेस्ट किया, उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, वो फाइंडिंग्स भेज दी जाएगी आपको। आपको उन फाइंडिंग्स को असाइन करना है, अलाइन करना है और उनके थ्रू एक रिपोर्ट बनानी है, ठीक है? और जब जैसे टारगेट ऑडियंस भी आपकी अलग-अलग हैं, अलग-अलग लोगों के अलग-अलग काम हैं। सबसे पहले रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स के पास जाएगी, फिर सिक्योरिटी टीम के पास जाएगी और फिर सिक्योरिटी टीम उसको फॉरवर्ड करेगी, जो भी डेवलपर्स हैं या नेटवर्क इंजीनियर्स हैं उनके पास। समझ आया? चलिए, तो इस रिपोर्ट में क्या-क्या चीज़ें मेंशन है अब, तो यहाँ से एक डेमो रिपोर्ट है ये। आपने टीसीएम के बारे में सुना होगा। टीसीएम सुना है? टीसीएम नहीं सुना? यूट्यूब वगैरह पे कोई वीडियोज़ वगैरह नहीं देखते आप लोग? दी साइबर मेंटर, हीथ एडम्स नाम का एक बंदा है जो साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। उसकी कंपनी का नाम है टीसीएम सिक्योरिटी। ज़ीरो डे वाला अलग है। हीथ एडम्स के नाम पे है। ठीक है? उसकी खुद की कंपनी है द साइबर मेंटर टीसीएम सिक्योरिटी। तो तो यहाँ पे 2 कंपनियों के नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक कंपनी है टीसीएम सिक्योरिटी जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफ़ॉर्म कर रही है। तो सबसे ऊपर आपकी कंपनी रिपोर्ट के सबसे पहले ये रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है ना वो आपकी कंपनी देगी आपको। आपको ये फॉर्मेट नहीं बनाना। फॉर्मेट कंपनी के पास पहले होगा। बस उस फॉर्मेट में आपको अपने नए कंपनी के कंटेंट डालने हैं। कंपनी का नाम डालना है, कंपनी के कितने एसेट्स टेस्ट किए हैं वो डालना है, पीओसी डालना है, रेमेडिएशन डालना है। ठीक है? तो रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो सेम रहता है। तो रिपोर्ट के फॉर्मेट में सबसे पहले आपकी कंपनी का लोगो होगा, ये कंपनी का नाम लिखा होगा और जिस कंपनी के साथ आपने ये असेसमेंट परफॉर्म किया है, जो आपका क्लाइंट है, उसका नाम होगा। तो क्लाइंट का नाम यहाँ पे क्या है? डेमो कंपनी। और जो कंपनी परफॉर्म कर रही है पेनिट्रेशन टेस्टिंग उसका नाम है टीसीएम सिक्योरिटी। इस रिपोर्ट को क्या नाम नॉर्मली दिया जाता है? आप वीएपीटी रिपोर्ट लिख सकते हो या फिर आप सिक्योरिटी असेसमेंट फाइंडिंग्स रिपोर्ट लिख सकते हो। इसका मतलब है कि आपने सिक्योरिटी असेसमेंट परफॉर्म किया और जो भी उसकी फाइंडिंग्स आई, फाइंडिंग्स मतलब जो भी आउटकम निकल के आया, जो भी आउटपुट निकल के आया, जो भी उसका उस पर्टिकुलर असेसमेंट को करने के बाद जो भी आउटकम आया, वो आपने सब कुछ मेंशन कर रखा है इस रिपोर्ट के अंदर। बिज़नेस कॉन्फिडेंशियल डेटा है, डेट डाल दोगे जब ये कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम, आपकी प्रोजेक्ट आपने जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रखे हैं आपकी कंपनी ने, तो हर एक प्रोजेक्ट का एक यूनिक आईडी होगी,
जिसके थ्रू पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्ट किस कंपनी के साथ किया गया था, एंड उस प्रोजेक्ट का वर्जन। अब वर्जन नॉर्मली स्टार्ट किससे होता है? 1.0 से। 1.0 मतलब ये पहली रिपोर्ट है जो टीसीएम सिक्योरिटी की तरफ से डेमो कंपनी की तरफ गई। इस रिपोर्ट के अंदर सारी चीजें लिखी है। हो सकता है कि डेमो कंपनी को कुछ समझ नहीं आया, या वो चाहते हैं कि आप कुछ चीजों को और थोड़ा क्लैरिफाई करके हमें दोबारा से भेजो, या रेमिडिएशन लिखना भूल गए फॉर एग्जांपल, तो आप वो चाहते हैं कि आप रेमिडिएशन भी मेंशन कर दो। तो अब आपके पास रिपोर्ट वापस आई, तो रिपोर्ट वर्जन कब चेंज होता है? जब आप को कंपनी बोलेगी कि इसके अंदर कुछ और मॉडिफिकेशंस करके आप डाल दो, कुछ चीजें ऐड कर दो उसके अंदर, रेमिडिएशंस या कुछ भी, तो वो जो टीसीएम सिक्योरिटी है वो अब इसका वर्जन चेंज करके देगी कि ये अब रिपोर्ट है वर्जन 2.0। ठीक है? पुरानी ऐसा नहीं कि वर्जन आप वही रखोगे, वर्जन आप तुरंत चेंज कर दोगे। तो जितनी बार रिपोर्ट में मॉडिफिकेशंस होंगे उतनी बार टीसीएम सिक्योरिटी इसका वर्जन बढ़ा के आगे फॉरवर्ड करेगी। के बाद आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखा रखा है। इन चीज़ों को हम आगे कवर करेंगे सारी चीज़ों को। तो जो भी आपके इस पूरे रिपोर्ट के अंदर जो भी हेडिंग्स हैं, वो सारी हेडिंग्स आप टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर मेंशन करोगे, साथ में पेज नंबर भी है। ठीक है? नीचे आने के बाद सबसे पहले चीज़ आपको जो दिखाई गई है वो है कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ पर दोनों पार्टीज के बीच में ये जो पर्टिकुलर असेसमेंट है जो परफॉर्म हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होगी, कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट लिखी होगी कि कोई भी इस पर्टिकुलर डेटा को आगे डिस्क्लोज नहीं करेगा, हमारे बीच में असेसमेंट हो रहा है, ताकि आगे दोनों एक दूसरे को के ऊपर कोई वो ना कर पाए, कोई एक्शन ना ले पाए, कोई लीगल एक्शंस ना ले पाए। ठीक है? तो उन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड साथ में एक डिस्क्लेमर डाल रखा है। यहाँ पे सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं कि पेनिट्रेशन टेस्ट क्या है, एक स्नैपशॉट है टाइम में, उसके बाद उसकी फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस को आप इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर परफॉर्म करोगे, इसके बाहर परफॉर्म नहीं कर सकते आप। आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपको 1 महीने के अंदर ये सारे काम करने हैं। 1 महीने के अंदर मतलब 1 महीने के अंदर ही सारी चीजें करनी है। इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपके ऊपर अनलिमिटेड टाइम नहीं होता आपके पास लिमिटेड टाइम है। उस टाइम पीरियड के अंदर आपको पूरे असेसमेंट को कंप्लीट करना होगा। ठीक है? कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, या एटलीस्ट जो लोग बहुत मेन है, जो हेड हैं, टीम लीड्स वगैरह जो है, पेनिट्रेशन टेस्टर्स जो है, उनके नाम आप यहाँ पर मेंशन करोगे। ये आपकी कंपनी के हो गए, और ये सामने वाली कंपनी के जिन लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आपको कोई इशू आता है तो आप किन लोगों को कांटेक्ट करोगे वो यहाँ पे लिखा होगा। उसमें नॉर्मली डेवलपर का कांटेक्ट नंबर हो सकता है, इसमें जो उनके स्टॉक टीम, सिक्योरिटी टीम है, अगर कोई स्टॉक टीम है, उनका कांटेक्ट नंबर हो सकता है। उसमें इनके जो वीपी है, या जो सीटीओ होता है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, उसके कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, ताकि जिसको कांटेक्ट करके कुछ इन्फॉर्मेशन पता करनी हो तो कर पाए, उनका फोन नंबर, उनका ईमेल एड्रेस। फिर आपको बताया गया असेसमेंट ओवरव्यू। असेसमेंट ओवरव्यू में आप सारी चीजें मेंशन करोगे, कब से लेकर कब तक स्टार्ट हुआ, कौन-कौन सी गाइडलाइंस फॉलो की जाएँगी। जैसे ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं, जैसे एनआईएसटी की गाइडलाइंस है, ओवैक की गाइडलाइंस हैं, और कुछ कस्टमाइज्ड उन्हें टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स लिखे हुए हैं, जिनकी गाइडलाइंस को फॉलो करके हम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरीके की चीजें मेंशन की जाती है। ठीक है? अब ये रिपोर्ट पहले से बनी होगी, आपको इसमें बस ये डेट और ये सब चीजें चेंजेस करनी है। ठीक है? आपको क्या करना होगा, ये चीज चेंज करनी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है कंपनी की। आपके तो वही रहेंगे, अगर आपके एम्प्लॉइज अभी भी हैं तो आपके वही रहेंगे, और उनकी डेमो कंपनी की इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, बाकी यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा। तो रिपोर्ट का फॉर्मेट बना होता है, बस आपको उसके अंदर जिस कंपनी के ऊपर आप असेसमेंट कर रहे हो, उस कंपनी के नाम और उसके डेटा आप वहां पर ऐड कर देते हो। हाँ, बस आपको एडिट करना होता है इस रिपोर्ट को। नीचे आपको बता रखा है कि फेजेस ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होते हैं। अब ये उनके लिए दिया हुआ है जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव्स, डेवलपर्स और आईटी टीम। शायद उनको अगर सिक्योरिटी की नॉलेज नहीं है, वीएपीटी क्या होता है, कैसे किया जाता है, तो उन लोगों को बता रखा है कि वीएपीटी कैसे किया जाता है। प्लानिंग, डिस्कवरी, अटैक एंड रिपोर्टिंग, ये प्रोसेस का है। आपने एक चार्ट बना दिया, यहाँ पे डायग्राम बना दिया, जिसके थ्रू वो समझ सकते हैं कि क्या असेसमेंट आपने परफॉर्म किया है, किस फेज का क्या मतलब है, वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है असेसमेंट के कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले बताया गया है कि किस तरीके का पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, ये एक्सटर्नल है या इंटरनल है। ये वाला एक्सटर्नल है। प्लस यहाँ पर आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो नीचे कि ब्लैक बॉक्स है, व्हाइट बॉक्स है, ग्रे बॉक्स, उस तरीके की टेस्टिंग जो भी है वो आप मेंशन कर दो यहाँ पे। फिर सीवियरिटी फाइंडिंग्स के लिए आपने एक चार्ट बना के दे दिया यहाँ पे कि हम लोग जो भी नीचे फाइंडिंग्स आपको बताएंगे, उसमें अगर सीवीएसएस स्कोर इसके बीच का है तो आप समझ जाना कि वो क्रिटिकल है, इसके बीच का है तो हाई है,
ये है, मॉडरेट है, लो है, इंफॉर्मेशनल है, इस तरीके से कलर भी आपने यहाँ पे बता दिए, जिन कलर्स को आप नीचे दिखा भी सकते हो। अगर रेड कलर का कोई बार दिखेगा आपको तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये वल्नरेबिलिटी जो है वो कौन सी होगी, क्रिटिकल। ऐसे बार आप बना सकते हो जिससे पता चल जाएगा कि ओवरऑल जो वल्नरेबिलिटी है उसमें से क्रिटिकल एक है और बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप बार के थ्रू दिखा सकते हो ये सारी चीजें। उसके लिए आपने यहाँ पे रेफरेंस के लिए डाल दी। सिक्योरिटी टीम को तो पता होगा, लेकिन हाँ बाकी लोग जो रीड करेंगे रिपोर्ट को उनको नहीं पता, डेवलपर्स को नहीं पता, आईटी टीम को भी नहीं होता ना पता हो, और एग्जीक्यूटिव्स को भी हो सकता है ना पता हो ये इन्फॉर्मेशन। के बाद आप स्कोप मेंशन कर रखा है यहाँ पे कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। उसमें कुछ वेबसाइट दी गई हैं, कुछ आईपी एड्रेसेस दिए गए हैं जिनको टेस्ट किया जा सकता है, जिनको टेस्ट कर सकते हो। कौन सा सबनेट है, कौन से वेबसाइट्स हैं और किस तरीके का असेसमेंट है, यहाँ पर आपने स्कोप में डाल दिया। स्कोप में आपने एक्सक्लूड क्या कर रखा है वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आप डिनायल ऑफ सर्विस अटैक परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस के अंदर आपके ब्रूट फोर्स अटैक्स भी आ जाते हैं, ऑटोमेटेड टूल से स्कैनिंग भी आ जाता है, या आप ये नहीं कि आपने जो एग्रेसिव स्कैनिंग है वो करना स्टार्ट कर दिया, नेसेस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो टूल्स हैं वो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, तो वो कंटिन्यूस स्पीड में, कंटिन्यूस रेट के साथ वो रिक्वेस्ट को आगे भेजते हैं। क्लाइंट को कोई अलाउंस दिया गया होगा तो वो दे सकते हैं, क्योंकि जैसे इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्ट होता है तो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, जितने एम्प्लॉयज आएंगे उनको अलाउंस मिल जाता है कि आपको अगर आओगे तो आपको इतना पैसा हम लोग दे देंगे आपके आने जाने का, या खाने का पीने का, या जो भी है वो अलाउंस अगर देना चाहती कंपनी दे सकती है, अदरवाइज नहीं देना चाहते तो मना कर देंगे। अब आती है सबसे पहली चीज, ये तो चलो बहुत बेसिक चीज थी, अब आया है आपका जो पहली चीज टारगेट करती है किसको, एग्जीक्यूटिव्स को। एग्जीक्यूटिव्स को टारगेट करने के लिए जो आप रिपोर्ट के अंदर सेक्शन लिखते हैं उस सेक्शन को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर एग्जीक्यूटिव्स को टारगेट करने वाला कंटेंट लिखा होता है, इसको एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे। यहाँ पे उनके लिए बता रखा है सारी चीजें, और एक अटैक समरी दे रखी है कि आपके नेटवर्क पर कौन कौन से वल्नरेबिलिटीज थी और उनको फिक्स कैसे किया जा सकता है। हमें क्या क्या ऑप्टेन हुआ, जैसे यहाँ पे बता रखा है, ऑप्टेन हिस्टोरिकल ब्रीचेस अकाउंट क्रेडेंशियल्स टू लेवरेज अगेंस्ट ऑल कंपनी लॉगिन पेजेस, attempted a credential stuffing attack using Outlook Web OVA. हम्म, ठीक है, तो इसमें जो जो चीजें मिली, जैसे अब आप यहाँ पे लिख सकते हो एसक्यूएल इंजेक्शन, आप यहाँ पे लिख सकते हो वो एफटीपी वल्नरेबिलिटी, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि वल्नरेबल कंपोनेंट्स या वल्नरेबल सर्विसेज, या फिर ब्रूट कोड या वीक क्रेडेंशियल्स, इस तरीके की चीजें आप मेंशन कर सकते हो जो आपने एनपीटी में, या कुछ वेब की चीजें जो आपने आइडेंटिफाई करी हैं, उन मेन मेन टॉपिक्स को आप यहाँ पे लिख दो, वल्नरेबिलिटीज क्या थी, और उनकी थोड़ी बहुत रिकमेंडेशंस लिख दो कि कैसे इसको फिक्स किया जा सकता है। इस तरीके से आप सारी चीजें लिख, जैसे यहाँ पे बता रखा है पासवर्ड स्प्रिंग अटैक परफॉर्म किया, उसको फिक्स कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको बोल रखा है कि आप एमएफए लगा लो, आप ट्राई करो 14 कैरेक्टर से लंबा पासवर्ड हो, डिफरेंट कैरेक्टर्स हो, तो आप रिकमेंडेशन दे दो उनको। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव समरी किसके लिए बनाई गई है, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको आप उनकी कंपनी के स्ट्रेंथ बता दो कि उनकी कंपनी में उनकी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या थी। जब हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे तो स्ट्रेंथ क्या थी उनकी, कि हर एक चीज का सिम अलर्ट उनके पास जा रहा था। सिम अलर्ट्स मतलब सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, सिम। सिम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा डोमेन है सॉक के अंदर जिसका काम है मॉनिटरिंग करना, इवेंट्स को मॉनिटर करना, जो भी इनकमिंग पैकेट्स हैं, आउटगोइंग पैकेट्स हैं जो नेटवर्क के अंदर या बाहर जा रहे हैं, उन सारे पैकेट्स को लॉग करना, उनको मॉनिटर करना, कैप्चर करना, ताकि जो उनके स्प्लंक के जो सिम के टूल्स हैं जैसे कि स्प्लंक, क्यूरेडार, ईएलके, ये जो टूल्स हैं वो आपके डेटा को रीड करें, और जो सिक्योर सॉक एनालिस्ट हैं वो उस डेटा पे काम करें, उनको पता रहे कि उनके नेटवर्क की तरफ कितनी रिक्वेस्ट आई, किस तरीके की रिक्वेस्ट आई। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो कंपनी थी उसकी सिम अलर्ट्स क्या थे, हर एक चीज के सिम अलर्ट जनरेट हो रहे थे। जैसे हम कुछ टेस्टिंग कर रहे थे, हमारे पास बार बार कॉल आ रहा था कि आप कुछ कर रहे हैं कंफर्मेशन के लिए, ताकि ये पता चले कि कोई मेलिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही है उनके ऊपर।
ठीक है? तो इस तरीके के यू आपने उनकी स्ट्रेंथ बता दी। वीकनेस बता दो, वीकनेस में आपने बता दिया कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिसिंग था, वीक पासवर्ड पॉलिसी यूज़ कर रहे थे, अनरिस्ट्रिक्टेड लॉगिन अटेम्प्ट्स था, कितने भी लॉगिन लोग कर पा रहे, मतलब रेट लिमिट नहीं लगा रखी थी। आप जितने बार चाहो अपना गलत पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर पाओगे। तो जो भी उनकी वीकनेस थी वो बता दिया, जो उनकी स्ट्रेंथ थी आपने वो डिस्कस कर लिया यहाँ पे। इसके बाद आप वल्नरेबिलिटीज़ बाय इम्पैक्ट एक चार्ट बना के दे दो उनको, कि ये एग्जीक्यूटिव्स के लिए सारा, ये 4 वल्नरेबिलिटी क्रिटिकल हैं, 2 मीडियम है, हाई हैं, जो भी आपको लिखना है, एक ये कॉलम चार्ट बना के आप उनको दे सकते हैं। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है एक्सटर्नल पेनिट्रेशन टेस्ट फाइंडिंग, ये किसके लिए बनाया गया है? सेकंड टीम के लिए, जो है आपकी आईटी सिक्योरिटी टीम, आईटी टीम या सिक्योरिटी टीम, जहां पर आपने ये होती है पीओसी। पीओसी में आप क्या क्या लिखते हैं? वल्नरेबिलिटी का नाम, उसकी सीवियरिटी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन कि वो वल्नरेबिलिटी क्या कर सकती है, इम्पैक्ट, तो किस एंड पॉइंट पे आपने टारगेट किया उस वल्नरेबिलिटी को, वो एंड पॉइंट, और उसके लिए कुछ एक्सटर्नल रेफरेंसेस कि अगर ये इंफॉर्मेशन काफी नहीं है तो जो सिक्योरिटी टीम है वो इन रेफरेंसेस पर जाके भी आगे इंफॉर्मेशन निकाल सकती है, पढ़ सकती है। उसके बाद आपने यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन का पीओसी प्रोवाइड कर दिया, जहां पर आप बता दोगे कि कैसे कैसे मैंने किया। सबसे पहले क्या किया, उसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद क्या किया, स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट में एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जैसे यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड निकाल रहे थे ये लोग, तो ऐसे नहीं कि यूजर नेम पासवर्ड निकालने के लिए आपने सारी चीजें डाल दी स्क्रीनशॉट में कि यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है। उन लोगों ने क्या कर रखा है, इसको ब्लर कर रखा है कि ये रिपोर्ट कोई भी पढ़े, हो सकता है गलती से ये रिपोर्ट मिसप्लेस हो जाए, तो वो बंदा भी ये कंटेंट ना देख पाए, उसको भी ना पता चले कि पासवर्ड्स क्या थे। तो रिपोर्ट में जब भी आप क्रेडेंशियल्स लगाओ या कुछ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स आप सेट करोगे स्क्रीनशॉट्स के थ्रू, तो वहां पर आप ध्यान रखना है कि इसको ब्लर कर दो या इस डेटा को ब्लॉक कर दो, ताकि आप ये काम ना कर, मतलब कि कोई भी ये किसी के हाथ में अगर ये रिपोर्ट पड़ गई तो उसको इस रिपोर्ट में कुछ कॉन्फिडेंशियल ना मिले। यहाँ पर जो चीजें ब्लर करनी थी वो ब्लर कर रखी हैं, जिस चीजों को हाईलाइट करना था वो हाईलाइट कर रखा है आपने यहाँ पे। ठीक है? तो इस तरीके के स्क्रीनशॉट लगाने चाहिए ताकि सामने वाला देख के समझ जाए कि इस पूरे स्क्रीनशॉट में मुझे देखना क्या है, और कुछ कॉन्फिडेंशियल कंटेंट मुझे नहीं दिखे, ये भी यहाँ पे दिखा रखा है। स्टेप्स आप मेंशन करोगे कि ये करा मैंने, उसके बाद ये मिला, ऐसे करके आपने पूरा मेंशन करा। एंड फाइनली जो रिकमेंडेशन है या रेमिडिएशन है, बेसिकली ये किसके लिए होगी? आपकी लास्ट टीम के लिए, जो डेवलपर्स हैं, ताकि उनको पता चले कि कौन इसको करेगा रेमिडिएशन को, आईटी टीम या उनकी नेटवर्क सिक्योरिटी टीम। रिमोटली इसको परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग। वेक्टर मतलब कि क्या इस पर्टिकुलर फिक्स को मैं रिमोटली कर सकता हूँ या मुझे फिजिकली कंपोनेंट्स या डिवाइसेस के पास जाना पड़ेगा। और उसके बाद आप एक्शन बता दो कि कैसे कैसे इसको फिक्स करना है। तो वो सारे रेमिडिएशन स्टेप्स, मिटिगेशन स्टेप्स आप नीचे बता दीजिए। उसके बाद आपने जो जो चीजें इस रिपोर्ट के साथ एडिशनल अटैच करनी है आपको, जैसे कुछ एक्सेल फाइल जिसके अंदर आपने कुछ यूजर नेम पासवर्ड्स की डिटेल निकाल रखी है, कुछ पीडीएफ्स, वीडियोस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो एज अटैचमेंट, जो आप मेल में अटैच कर दोगे। तो जो ये रिपोर्ट पढ़ेगा उसको ये भी पता चल जाएगा कि इस मेल में और भी चीजें अटैच हैं, वीडियो हो सकती है या कुछ एक्सेल फाइल हो सकती है, पीडीएफ्स हो सकती हैं। उन फाइल्स को आप पढ़ के, या मतलब सामने वाले को पता चल जाएगा कि और भी चीजें हैं जिसको वो रेफर कर सकता है। वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे एंड लास्ट में आपका तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। समझ आया? तो कंपनी के ये रिपोर्ट के फॉर्मेट बने होते हैं, बस आपको उसमें इन तीनों सेक्शंस में जाके कुछ ना कुछ ऐड करना है। रेमिडिएशन वाला सेक्शन, पीओसी वाला पार्ट, और इसके पहले जो एग्जीक्यूटिव समरी है वहाँ पर आप चीज़ें मेंशन करोगे कि कौन-कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उन पर क्या एक्शन्स लिया जा सकता है, वो सब आप यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरीके की रिपोर्ट बनाई जाती है। तो आप लोगों ने, जो मैंने अभी आपको रिपोर्ट बनाना बताया था, उसमें जो आपका आपने जो चीज़ें बनाई थी वो पीओसी वाली पार्ट था। वो किसका पार्ट था सारा? पीओसी का पार्ट था। समझ आया आप लोगों को? तो ये रिपोर्ट मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा। इस रिपोर्ट को आप दोबारा एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या-क्या चीज़ें लिखी हुई है, समझ लीजिए इसके अंदर क्या-क्या कंटेंट है, और तभी आप एक अलग रिपोर्ट जो आपको इन फ्यूचर मिल सकती है जब आप काम करोगे, आपको वो रिपोर्ट के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएँगे इसपे। ठीक है, समझ आया? ठीक है। कुछ नहीं ठीक रखते हैं, कंप्लीट करिए आप लोग।